शिव जी के मंदिर में कछुआ क्या करता है? कछुआ क्यों रखा जाता है? शंकर के मंदिर में पत्थर का बना कछुआ हमें प्रेरणा देता है कि अपनी इंद्रियों को संयमित रख लो। जब कोई परेशान करे, कष्ट दे, तकलीफ दे, कुछ मत बोलो, अपनी इंद्रियों को बस में कर लो। अपनी इंद्रियों, और जब वो इंद्रियां आपके बस में हो जाएगी तो फिर आप धीरे से चलना प्रारंभ करना, जिससे कछुआ चलना प्रारंभ करता है और अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। कछुआ क्यों शंकर जी रखें? क्योंकि कछुए में एक और श्रेष्ठ बात है। कछुए की सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि कछुए को उल्टा घुमा लो, सीधा घुमा लो, पटक कर, घुमाकर, कहीं पर भी, पहले कछुआ अगर इधर जा रहा है तो उसकी दिशा बदल दो, कहीं पर भी ले जाकर छोड़ दो, कछुआ थोड़ी देर के बाद में जिस दिशा में जाता था उस दिशा में वापिस चलने लगता है। कछुए का नियम है, वो अपनी दिशा नहीं छोड़ता। आपसे भी निवेदन भगवान शंकर की कथा करती है कि कछुए को चारों तरफ घुमाकर छोड़ दो, परंतु कछुआ जहां जा रहा था वहीं जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, बहुत सारे लोग आएंगे, तुम्हें भड़काएंगे, भ्रम डालेंगे, शंकर को जल मत चढ़ा, पानी मत पी, हमारे पास आ, हम वहाँ चलते हैं, वहाँ चलेंगे, वहाँ बैठेंगे, हमारा धर्म अपना ले, हमारी ओर चले जा। पर याद रखना, कछुआ चारों तरफ घूम लिया, आखिरी में वहीं गया जहां कछुआ जा रहा था। तुम्हें भी कोई भटका दे, भरमा दे, आखिरी में सनातन धर्म की ओर बढ़ ही जाना। आखिरी में शिव तत्व की ओर जरूर जाना, भगवान शंकर की शरणागति की ओर जरूर जाना। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में, मंदिर में जरूर पहुंचो, जरूर। क्या दे सकता है? क्या प्रदान कर सकता है? शिव कहते हैं कि मुझे तुम्हारा अपना देव, अपना, तुम्हारा खुद का क्या है तुम्हारे पास? शरीर तो तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ, जमीन जायदाद, घर, गाड़ी, बंगला, पानी, सब कुछ मेरा दिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ है। तुम्हारा खुद का, तुम्हारे भीतर का अहंकार, तुम्हारे भीतर का अभिमान। मैं दिनेश जी आपको साधुवाद देता हूं कि ये दूसरी कथा हाले कोसा में हो रही है, पर आपके मुख से या आपके परिवार के मुख से ये नहीं सुना कि कथा मैं करा रहा हूं या कथा हम करा रहे। आपके परिवार के मुख से जब भी सुना तो एक ही चीज सुनी, और आपके मुख से भी जब भी सुना तो एक ही चीज सुनी कि ये कथा स्वयं शंकर भगवान कराते हैं और डोंगरगढ़ वाली माता कराती है, बाकी का कोई। इनकी सहजता इस चीज में, जिससे भी बात करो इनके परिवार से, शिव जी करा रहे हैं, डोंगरगढ़ वाली माता करा रही है। अभिमान से परे, अभिमत्ता से दूर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण से भगवान शंकर ने कह दिया था कि तू अपना अभिमान मेरे चरणों में जब जब मिलने आए, जब जब तू दर्शन करने आए, तो अपना अभिमान मेरे पास छोड़। तो जब मेरे पास में आए तो तेरा अभिमान मेरे साथ में रहे। हम शंकर जी के मंदिर में लोटा लेकर जाते हैं, एक लोटा जल, जम के बोलो सारी समस्या का हल। हम शिव जी के मंदिर में एक लोटा लेकर जाते हैं। लोटा दर्शाता है हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को, हमारे पूरे विग्रह को लोटा दर्शाता है। अगर आप लोगों ने आयुर्वेद का स्मरण करेंगे या फिर
आप शास्त्रों को उठाकर नहीं देख सकते तो गूगल को सर्च मारना, यूट्यूब पे सर्च मारना, गूगल पे सर्च मारना कि गिलास का जल और लोटे का जल दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब तक व्यक्ति लोटे से पानी पीता रहा, लोटे से जल पीता रहा, तब तक उसके पेट में कभी बीमारी नहीं आई। उसने ये अंग्रेजों का लाया हुआ गिलास का पानी पीना चालू करा, तब से बीमारियां पेट की इतनी बढ़ गई कि व्यक्ति को दुख का जीवन जीना पड़ा। आप नेट पे सर्च मारिएगा, आप गूगल पे सर्च मारिएगा कि महापुराण का ये संवाद, शंकर भगवान पर एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, उसका आचमन करते हैं, उसको पीते हैं, तो उसका फल लोगों को क्यों मिल रहा है? आज दुनिया के लोगों को आश्चर्य की बात है कि लोटे का जल चढ़ाकर सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। आखिर लोटे के जल में ऐसा क्या हो जाता है कि शंकर जी पे चढ़ाया और वो अमृत का काम कर जाता है, शरीर ठीक हो जाता है? एक महिला यहां पर बैठी हुई है, एक मां यहां बैठी हुई है, जिनका रजोधर्म नहीं आता था, जो रजस्वला नहीं होती थी, रजोधर्म नहीं आता था। 17 साल तक औलाद नहीं हुई, रजोधर्म आता ही नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा रजोधर्म नहीं आता तो तुम्हें औलाद हो भी नहीं सकती। 2, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल इलाज भी करवाया, दवाइयां भी ली कि रजोधर्म आवे, रजस्वला हो जावे, पर रजोधर्म आए नहीं तो संतान होए कहां से? उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम माया टेम्बुलकर, पति तुमन टेम्बुलकर, ग्राम मुंदगांव, तहसील डोगनगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम माया टेम्बुलकर, पति तुमन टेम्बुलकर, ग्राम मुंदगांव, तहसील डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, रोइए मत, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। हाँ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले आना। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपति व्रत, आंकड़े की जड़ एवं सारे किए हुए नियम व्यर्थ नहीं जाते, सारे किए हुए नियम व्यर्थ नहीं जाते। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी शादी 17 साल हो गए थे, गोदी सुनी थी। जिस नारी का रजो धर्म नहीं आता, उस नारी का गर्भ नहीं ठहरता गुरुदेव। पत्र को पढ़िएगा, जिस नारी का रजो धर्म नहीं आता, उस नारी का गर्भ नहीं ठहरता। वैसा ही मेरा भी रजो धर्म था, आता ही नहीं था। उस बहन ने अपनी मन की व्यथा जो लिखी, उसमें एक बात बड़ी विचित्र लिखी है कि शादी होने के बाद लोग ये नहीं पूछते कि तुम्हारी जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है। पत्र को देखिएगा थोड़ा। आजकल जमीन, जायदाद, धन दौलत कितनी है नहीं पूछते, पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि औलाद कितनी है। गुरुदेव, 17 साल मेरी औलाद नहीं हुई, क्योंकि मेरा रजो धर्म ही नहीं आता था, मैं रजस्वला ही नहीं होती थी। अब डॉक्टर को दिखाया
सीहोर जाके कंकर शंकर का पूजन कर। सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की, झोली फैलाकर। सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की, झोली फैलाकर बोली, बाबा आप मेरी गोदी भर दो, मेरे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। भोले बाबा कुबरेश्वर महादेव कृपा करें। फिर माँ बाप के दरवाजे से वापिस आ गई। कथा हो रही थी पास के नजदीक के गांव में। बाबा से प्रार्थना करा, कथा श्रवण करने के लिए गई, पंडाल में विनती करी, वहां से आई। पर रजो धर्म नहीं आता तो संतान कैसे होगी, विश्वास तो नहीं था। पर आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर मांगा गया, खाली नहीं जाता। वहां से आने के बाद बाबा को प्रणाम कर कर आई और 4 महीने के बाद गर्भ ठहर गया। 4 महीने के बाद गर्भ ठहरा। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 26/8/2024 को मेरे घर में 17 साल के बाद संतान का जन्म हो गया। अब शिव तत्व किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं? हमने पहले भी कथा में कहा, किस्मत बदलने वाला धाम कुबरेश्वर धाम। किस्मत बदलने वाला धाम, जम के बोलो, कुबरेश्वर धाम। लिखे लेख को भी जो पलट दे, देवता का काम है, विधाता का काम है भाग्य लिखना। देवता का काम है भाग्य लिखना। देवता का काम है भाग्य लिखना। देव का काम है भाग्य लिख देना, पर महादेव का काम है कोई दूसरा नहीं आएगा बीच में। शंकर तुम्हारा और तुम शंकर हो। शंभो शंभो शंभो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव। भाई मैं आपको बहुत 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 एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करो।
एक भरोसा। दुनिया के लोग कहते हैं एक लोटा जल में क्या है। ये पत्र ले जाकर पढ़ा दो कि एक लोटा जल में और शंकर को चढ़ाए गए एक लोटा जल के अंदर है क्या। एक लोटे जल में क्या हो सकता। पहले नियम था, लोग लोटे से पानी पीते थे तो पेट की बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि लोटा चौड़ा होता है, नीचे से मुख सकड़ा होता है, तो उसका उदर जल की मात्रा से वैज्ञानिकों का, साइंस का, आयुर्वेद का रिसर्च है। आप अगर शिव पुराण की बात ना माने तो मोबाइल पर सर्च करिएगा कि लोटे के जल में और गिलास के जल में कितना अंतर। जिस व्यक्ति को गैस से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम में रहती है, अगर वो लोटे का पानी पीना चालू कर दे, लोटे से पानी पीना चालू कर दे, गिलास हटा दे और लोटे से पानी पीना चालू कर दे, भले दुनिया के लोग उसको गंवार कहे, कहने दो, कुछ भी बोले बोलने दो, पर अगर वो लोटे से पानी पीना चालू कर दे तो पेट की आधे से ज्यादा बीमारी समाप्त हो सकती है। एक लोटे में उतना बल है। अब दुनिया के लोग हंसते हैं, खूब हंसते हैं। क्या आप कैसे गांव वालों जैसी बात करते हो, लोटे से पानी पीते हो? गिलास से पीना चाहिए, वीआईपी दिखना चाहिए। हमें महाराज जी आपके सबरी नारायण में जब हम आए थे, हम सबरी नारायण में जब पहले कथा करने, साल हो गया, कितना साल हो गया, 15 में आए थे हम साधुता। 2015 में जब सबरी नारायण आए थे तो महाराज जी के विनय निवेदन पर महाप्रसाद पाने के लिए मंदिर गए, और सबरी नारायण मंदिर में जब महाप्रसाद पाने के लिए गए तो हम इनको देखकर बड़ा अच्छा लगा। कांसे की थाली थी और कांसे का ही लोटा था और कांसे की ही कटोरा था जिसमें महाराज जी ने उस प्रसाद को पवाया। साधुता है। आज के जमाने में अगर किसी को लोटे में पानी दे दो तो बोले उसको शर्म लगती है, अरे वीआईपी पन खत्म हो जाएगा। ना ना, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है सारी समस्या का हल। जम के बोलो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। वो सारी समस्या का, तुम्हारी जिंदगी की जितनी समस्या है सब निपट जाए। वो लोटा छूटता ही नहीं है साहब। पैदा हुए उस दिन हाथ में लोटा आया छठ पूजन का, छठी पुजाई, आखिरी में मरे तो हड्डियां भी लोटे में भरा के गंगा जी में गई। वो लोटा छूटता ही नहीं। प्रयागराज में कौन सा मेला भराने जा रहा है? जम के बोलो जरा। कुंभ। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा। घड़ा मतलब लोटा, कलश, घड़ा, कुंभ। उसको महाकुंभ कहा गया। महाकुंभ। उस महाकुंभ के पर्व में जाकर मात्र त्रिवेणी के घाट पर पहुंचकर स्नान करने से व्यक्ति की जिंदगी की सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है, दुख मिट जाता है। महाकुंभ। और आप लोगों को तो मौका मिला है 10 फरवरी से 16 फरवरी तक 21 नंबर सेक्टर, पीपा पुल नंबर 1, सतुआ बाबा शिविर, जहाँ पर त्रिवेणी के घाट पर शिव महापुराण की कथा 7 दिन तक रहकर कथा भी सुनो, प्रयाग का स्नान भी करो और बाबा की सुंदर आनंदमय लीला का दर्शन करो। सबको मौका है। जो कुंभ में आने वाले हैं उनसे निवेदन है, प्रयास करना
जो पहले ना जा सकें वो बाद में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक कुंभ के मेले में आओ। पीपा पुल नंबर 1, 21 नंबर सेक्टर, सतुआ बाबा शिविर में सुंदर कथा का रस तत्व ग्रहण करो, अपने जीवन को सफल करो। कुंभ का कुंभ, आनंद भाव, दर्शन, स्नान और अपनी कथा, शिव तत्व को जानना। और प्रयागराज के रहने वाले सभी शिव भक्तों को, उत्तर प्रदेश के रहने वाले सभी शिव भक्तों को साधुवाद दूंगा कि अभी तक प्रयाग में 7 दिन की पूरी शिव महापुराण की कथा प्रयाग वालों को सुनने को नहीं मिली। प्रयाग वालों बड़े खुश होना कि तुम्हें 7 दिन की शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा के इस धाम से बड़े आनंद के साथ प्रयाग में सुनने को मिलेगी। प्रसन्न चित्तो, उसको कुंभ कहा गया, महाकुंभ। घड़ा, कलश, हम जब भगवान शंकर को कुछ देने के लिए जाते हैं तो वो हमारे भीतर की अभिमत्ता, हमारे भीतर का अहंकार हम शंकर को सबसे पहले दे दें, सबसे पहले। और कितना सुंदर कहा है, काशी में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया। जिस समय पर अशोक सुंदरी को माता पार्वती जी प्रकट कर रही थी अशोक के वृक्ष से, उसके पहले जब देवाधिदेव महादेव वहां से जाने लगे किसी कार्य के लिए, तो माता पार्वती जी ने रोक लिया। शंकर जी को रोक कर पार्वती जी हाथ जोड़कर एक विनय करें, एक निवेदन किया। शिव जी से एक निवेदन करा, मान लो कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य मान लो कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य कुछ शिव जी के मंदिर में आया, शंकर के मंदिर में आया, और वो आपके मंदिर में आकर कुछ भी लेकर नहीं आया। मान लो शिवालय आया, ना पानी लाया, ना पुष्प लाया, ना बेलपत्री लाया, ना जल लाया, ना दूध लाया, ना दही लाया, ना अक्षत लाया, बस शंकर के मंदिर में आ गया। उसने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। क्या शिव उसकी झोली खुशियों से भरते हैं? क्या शंकर उसकी खुशियां उसे प्रदान करते हैं? शिव महापुराण कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, काशी की पवित्र धरा की यह कथा कहती है। शंकर कहते हैं पार्वती से, कोई शिव भक्त मेरे मंदिर में आया, कुछ भी लेकर नहीं आया, ना जल लाया, ना दूध लाया, ना बेलपत्र लाया, ना फूल लाया, ना पंखड़ी लाया, ना धन लाया, ना दौलत लाया। पार्वती वो मेरे पास आ गया, उसने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे दान दिया है, समय का, इसलिए उसके भी अंतिम समय में मैं उसको समय का दान दे दूं। उसके अंतिम समय में समय का दान देता हूं। और जीवन में चाहिए क्या? समय तो चाहिए, चाहिए क्या? आज कथा का छठा दिवस है, बड़ी सावधानी से कथा सुनिएगा। टाटा और बाय बाय के चक्कर में कथा ना रह जाए तुम्हारी, इसका ध्यान रखिएगा। ये टीवी में फोटो तो तुम्हारा आ जाएगा, पर वहां भी फोटो आना जरूरी है। इसीलिए निवेदन है, टाटा बाय बाय के चक्कर में कथा को बाय बाय मत कर देंगे। बहुत ध्यान रखकर सुनना, बहुत ध्यान। ये कैमरे वाले तो चलाते ही उड़ने वाला कैमरा इसलिए है कि तुम्हारा ध्यान कथा में से भटक जाए, क्योंकि शंकर भगवान को नहीं तो तुम अच्छे से मन लगा के सुनोगे तो शिव जी को भी मन लगा के देना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सावधानी रखिए। अंत समय में चाहिए क्या? तुम्हारे पास में दौलत बहुत सारी है,
धन बहुत सारा है, खूब सारी अलमारियां भरी पड़ी है कपड़े से, जेवर से, सोना चांदी हीरा पन्ना सब है, पैसा भी खूब है, फैक्ट्री भी खूब है, दुकान भी खूब है, खूब पैसा है। और मालूम पड़े बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, आईसीयू में डाल दिया गया, वेंटिलेटर पर पटक दिया। अब तुम भगवान से क्या कहो? क्या कहो? भगवान धन दे दो, जम के बोलो जरा, दौलत दे दो, नहीं। भगवान से क्या कहोगी? हे भोलेनाथ, इनकी तबीयत खराब हो गई है, मेरा रिश्तेदार पलंग पर पड़ा है, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, इसको थोड़ा सा समय और दे दो, थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ी उम्र बढ़ा दो। मानती हूं कि उम्र बेकार हो गई इसकी, चली गई होगी, पर थोड़ी सी उम्र दे दो, थोड़ी सी। एक कथा है, शायद आप लोगों ने पहले सुनी होगी। एक चिड़ा और एक चिड़ी एक वृक्ष पर रहते हैं, बहुत दूर उड़कर नहीं जाते, वहीं पर खाते वहीं पर रहते हैं। एक बुढ़िया, ये प्राचीन कथा है, एक बुढ़िया रोज काम करती, उसकी ना बहू थी, ना बेटा था, ना बेटी थी, ना रिश्ते थे, ना नाते थे, अकेली थी, पति था चले गया, अकेली बुढ़िया। थोड़ा सा अन्न भाग, थोड़ा सा दाना ऊपर डाल देती, छत पर पानी रख देती, चिड़ा चिड़ी आते पी लेते, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा चोंच में भर कर ले जाते। सालों निकल गए, कुछ साल बाद बूढ़ी अम्मा बीमार पड़ गई, शिथिल शिथिल। चिड़ा चिड़ी ने देखा कि ये बूढ़ी अम्मा शंकर भगवान की भक्ति करती थी, शिवालय जाती थी, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती थी, शिव आराधना करती थी, शंकर की भक्ति करती थी। चिड़ा चिड़ी रोज देखते थे कि ये घर से पानी लेकर जाती है, घर से जल लेकर जाती है। बूढ़ी अम्मा बीमार पड़ गई, पड़ी थी, धीरे 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 चिड़ा चिड़ी को लगा पानी नहीं मिल रहा, अन्न नहीं मिल रहा, दाने नहीं मिल रहा है, भूखे रह रहे हैं, बच्चे भी भूखे, कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? आखिर बूढ़ी अम्मा गई कहाँ? 5 दिन के बाद बूढ़ी अम्मा घर के अंदर अपने प्राणों को त्याग दी। उसके शरीर पर कीड़े पड़ने लगे, मक्खियां भिनकने लगी, क्योंकि मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। बूढ़ी अम्मा को मरे 4 दिन हो गए थे, मक्खियां भिनक रही थी। चिड़ी ने चिड़े से कहा, एक बार अंदर चलकर देखते हैं, खिड़की में से झांक कर कि बुढ़िया गई कहाँ, बूढ़ी माँ गई कहाँ? चिड़िया ने अंदर झांक कर देखा तो शरीर पड़ा था। चिड़ा से कहा, अम्मा तो यहीं है, फिर दाना क्यों नहीं देती है? चिड़ा ने देखा कि उसके पास मक्खियां ही मक्खियां भिनक रही है, कीड़े हो रहे हैं, इसकी शरीर सड़ रहा है। चिड़ा ने चिड़िया से कहा, ये बूढ़ी माँ तो मर चुकी है, मर गई। बूढ़ी माँ मर गई? हाँ, ये मर चुकी, और लगता है मरे हुए भी दिन हो गए, अब हमको दाना कौन देगा? चिड़ा चिड़ी ने विचार करा, बूढ़ी माँ चली गई, अब करें तो करें क्या? एक काम करते हैं, बूढ़ी माँ रोज इस दिशा में जाती थी पानी लेकर, अपन भी अपनी चोंच में पानी भरते हैं, उसी दिशा में चलते हैं। चोंच में पानी भरकर चिड़ा चिड़ी चले और जाकर देखा कि एक पेड़ के नीचे एक शंकर का शिवलिंग था, यहाँ पर बुढ़िया आती थी, उसने भी अपनी चोंच में से पानी शंकर के ऊपर टपका दिया। चिड़ी ने पानी टपकाया, चिड़ा ने टपकाया, रोज वही काम करते। चिड़ा चिड़ी पानी को अपनी चोंच में भरकर भगवान शंकर पर देते। आज चिड़ा चिड़ी की आंख में जल भर गया कि बुढ़िया का क्या होगा। एक चिड़ा चिड़ी अपने एक पांव पर खड़े हो गए, वृक्ष के तने पर शिव नाम का स्मरण करने लगे। भगवान शंकर को वहां प्रकट होना पड़ा। शिव जी प्रकट होकर बोले, तुम्हें क्या चाहिए मांगो, क्या दिया जाए तुमको? चिड़ा चिड़ी ने कहा, अगर आप हमको कुछ देना चाहते हो तो बस इतना दे दो कि वो बुढ़िया जो मर गई है उसको जीवित दे कर दो। जीवित क्यों? क्योंकि वो हम जैसे पक्षियों को दाना देती थी, इसलिए उसको जीवित कर दीजिए। 4 दिन हो गए मरे हुए, सृष्टि लीला में मैं ये कुछ नहीं कर सकता, 4 दिन मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। चिड़ा चिड़ी ने अपना तप नहीं छोड़ा, आखिरी में शंकर भगवान को 4 दिन पहले मरी हुई बुढ़िया को जीवित करना ही पड़ा।